नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्जैक्ट एज 26 वर्ष है। इनके सारे सवाल इस तरीके से थे कि 26 वर्ष इनकी आयु है, शादी कब होगी, कैसे होगी, अरेंज होगी, लव होगी, जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिखा सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा और ओवरऑल जनरल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 2 भागों में टूट गई है, यहाँ पर देखा जाए तो 3 भागों में टूट रही है। जीवन रेखा पर अंत में त्रिशूल टाइप कुछ बन रहा है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन जब बनता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में महादेव की भक्ति करनी चाहिए। आप किस धर्म से ताल्लुक करते हैं ये मैटर नहीं करता, बट हाँ, महादेव की भक्ति करके व्यक्ति को लाभ मिलता है। इसके अलावा ये व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर हेल्थ इश्यूज भी देने वाली रहती है। व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी होती हैं। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यूज ना आए इसके लिए आपको रेमेडीज दे दूंगा। बाकी अगर महादेव की भक्ति करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। आपके हाथ में जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा के साइड में चलिए मंगल रेखा, जो कि बुढ़ापे के अंदर मुझे दिख रही है। तो कहीं न कहीं बुढ़ापे के अंदर प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग करना या फिर रियल एस्टेट का कार्य करना, कंस्ट्रक्शन करना, खेती वगैरह, टाइल्स, सीमेंट, ईंटें, रेती, बदरपुर, रोड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, इस तरह के कार्य करते हैं तो उससे लाभ मिलेगा। धरती माँ का पूर्ण आशीर्वाद को मिला हुआ रहेगा आपके जीवन में। ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा है। शुक्र पर अगर आएँगे तो देखिए, ये आपके हाथ में आड़ी रेखा मौजूद है यहाँ पर। शुक्र के हिस्से पर आड़ी रेखा मौजूद जब होती है, तो कहीं न कहीं ये इस बात पे संकेत करते हैं कि व्यक्ति जितने पैसा कमाता है, उसमें से बड़ा पैसा आपका जो खर्च हुआ होगा, वो होगा आपके जीवन में सुख और सुविधाओं की चीज़ों पर, लग्ज़रियस चीज़ों पर, कम्फ़र्ट की चीज़ों पर। इसके अलावा मंगल पर आएँगे तो देखिए, मंगल पर भी यहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, रेखा समस्या देती है। ये आपको हर तरह की समस्या देने वाली रहेंगी। इसका मतलब साफ-साफ ये है कि आपको बुढ़ापे के अंदर शारीरिक समस्या आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेल्थ इश्यूज़ जीवन रेखा पर दिख रहे हैं, मंगल पर भी दिख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जो नॉर्मली दिक्कत रहती है वो कमर दर्द, घुटनों के दर्द की, पेट दर्द, इंडाइजेशन, कमर का झुक जाना, बैत लाकर चलना और शरीर का साथ ना देना, काम करके जल्दी थकान हो जाना। इस तरीके को आपके हाथ में ये मंगल रेखा बनाती हैं। गुस्से में काबू ना होना, एग्रेशन की वजह से नुकसान कर लेना और संयम की कमी होना और जल्दबाजी में कुछ ऐसा कार्य कर देना जिससे कि नुकसान हो जाए। तो इस तरह के योग भी ये रेखा बनाती है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, मंगल की ये रेखा है, तो मंगल रेखा बुढ़ापे में तो अच्छी है, बट जवानी के समय अच्छी नहीं है। उसकी रेमेडीज़ मैं आपको दे दूँगा, कहीं न कहीं आपको मांगलिक भी बना रही है। तो इसके रेमेडीज़ आपको करने और करने रहेंगे। हल्का-फुल्का दोष आपका मांगलिक का रहेगा इस रेखा की वजह से। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो ये आपके हाथ पे क्रॉस बन रहा है, गुरु पर। देखिए, गुरु पर क्रॉस सक्सेसफुल मैरिज लाइफ़ को इंडिकेट करता है। यहाँ पर देखिए एक विंडो साइन बन रहा है। विंडो साइन भी बहुत अच्छा मजबूत होता है। विंडो साइन अपने घर का सूचक होता है। अगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपना घर नहीं होता, तो अपने घर का सुख ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला होता है। इसके अलावा ये आपका ध्यान पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी यानी गुप्त विद्या जो होती है उनमें आपका ध्यान जाने वाला रहेगा। और व्यक्ति गुप्त विद्याओं से अगर जुड़ा कोई भी कार्य करे तो उससे लाभ मिलता है। और जीवन में मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम जनरेट होने के योग भी ये रेखा बनाती है। शनि का चित्र ठीक है, यहाँ पर वी साइन, शनि पर वी साइन अच्छा होता है। इसका मतलब बुढ़ापे के लिए अच्छा साइन होता है। ये व्यक्ति को बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा करवाता है। अच्छे लाभ खासे लाभ आपको ये शनि पर ये वाला साइन देने वाला रहेगा। इसका मतलब साफ-साफ आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में शनिदेव की कृपा को पाकर अगर धर्म कर्म जैसे कार्य करते हैं, हमेशा सत्य का साथ देते हैं, सत्यवादी बने रहते हैं, तो व्यक्ति का भाग्योदय काफ़ी अच्छा और जल्दी होने वाला होता है। तो इस तरीके के योग भी आपके हाथ में शनि पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल आपके हाथ में शनि के पर्वत अच्छे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं त्रिशूल। त्रिशूल शनि पर्वत पर अच्छा माना जाता है। इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझिएगा कि देखिए, आपके हाथ में जीवन रेखा पर अंत में त्रिशूल था, यहाँ पर भी त्रिशूल है, तो महादेव की विशेष कृपा रहने वाली रहेगी। आपने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी पाएँगे, जो कुछ सुख-दुःख आपको उठाएँगे, वो सब आप महादेव की वजह से उठाएँगे। तो मान सकते हैं कि महादेव अगर भक्त ऐसे लोग होते हैं, तो बहुत लाभ मिलता है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके लाभ अच्छा खासा मिलेगा। सूर्य पर ये रेखा आपके हाथ में लव मैरिज को संकेत कर रही है, काफ़ी ज़्यादा चांस है लव मैरिज हो जाए। यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज भी आपके हाथ में दिख रही है। ओवरऑल यहाँ पे वी साइन बन रहा है, तो संघर्ष कितना भी हो जाए, कितना भी दिक्कत परेशानी आ जाए, बट सफलता मिल ही जाती है। काफ़ी अच्छे दर्जे की सक्सेस व्यक्ति को मिलती है अपने जीवन में। ये आपके हाथ की रेखा मुझे दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, देखिए शिक्षा रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे मीडिएटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे एडवाइज़र और अच्छे टीचर पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर किसी को समझाएँ-बुझाएँ तो बहुत लाभ मिलता है। और आप जब वृद्धावस्था में होंगे, तो आपसे छोटी उम्र के लोग जो भी कुछ कार्य करेंगे, आपसे पूछ कर करेंगे और आप समाज में एक अच्छे एडवाइज़र लगेंगे। दुश्मन भी आपसे कोई एडवाइस लेगा, तो उसको भी आप अच्छी और सही एडवाइस देने वाले रहेंगे। ये आपके हाथ का बुध का चित्र है, बुध पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, व्यापारिक क्षमता सीधी है, बिज़नेस सेंस बहुत अच्छा होता है। ये आपको मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और अपनी वाणी पर पूरा संयम देगी। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान-सम्मान करते हैं। ये आपके हाथ में बिज़नेस सेंस बहुत मजबूत देगी, यानी अगर व्यक्ति व्यापार करे, तो व्यापार से काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। संतान सुख को भी रेखा दिखाती है।
यहाँ पर आपके अंदर धनुषाकार रेखा बन गई है, समझदारी को इशारा करती है। तो इसमें जो भी निर्णय लेता है समझदारी से लेता है और अपने जीवन में अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को उन पर मेहनत करेंगे, उन पर सफलता अर्जित करेंगे। ये आपके का भारी मंगल है, भारी मंगल इस बार घूम गया है। घूमा हुआ भारी मंगल म्यूजिक लवर बनाता है व्यक्ति को। ओवरऑल भारी मंगल सही है, तो आपके में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी और कोर्ट कचहरी के चक्कर, गुप्त शत्रुओं से भय और व्यक्ति का माइंडसेट, ये सारी चीज़ें भारी मंगल दिखाते हैं। सारी चीज़ें आपके हाथ में अच्छी अवस्था में रहने वाली हैं। आपको बोलने का तरीका पता है, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। आप दबाव को सहना जानते हैं, जिसे हम प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी कहा जाता है इंग्लिश में। और कहीं न कहीं देखिए, ऐसा व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है और जब भी किसी अजनबी से मिलेंगे, तो सामने वाला कंफर्टेबल फ़ील करेगा। ये आपके हाथ का चंद्र का हिस्सा है, चंद्र पर क्रॉस लग चुका है। देखिए, चंद्र पर क्रॉस अच्छा नहीं होता। चंद्र आपने देखा होगा कि आपने अगर कोई तस्वीर या फिर कहीं कहीं देखा होगा, तो चंद्र देवता महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। यहाँ पर क्रॉस लगना यानी जल से खतरा होता है। गहरे पानी, बहते पानी, झरने, तली, नदी, तालाब के आस-पास जाकर व्यक्ति को खतरा होता है। तो व्यक्ति कभी भी गहरे पानी, बहते पानी से मजाक मस्ती ना करे, थोड़ा सीरियस रहे और उनमें ना जाए गहरे पानी में। और देखिए, ये इस पर क्रॉस मन को शांति देगा, ध्यान भटकना, कंसंट्रेशन ना बैठ पाना और विचारधारा में अशुद्धता आ जाना, इस तरह के संयोग चंद्र पर क्रॉस ही बनाएगा। और कहीं न कहीं मन में शांति रहेगी। ऐसे व्यक्ति जीवन में करोड़पति बन जाएँ, अच्छा पैसा कमा ले, अच्छी फैमिली, तो भी कहीं न कहीं किसी बात की टेंशन ज़रूर रहती है। तो उसके रेमेडीज़ ये रहते हैं, देखिए, आपके हाथ का हर एक रेखा, हर एक कोना-कोना महादेव की भक्ति को संकेत कर रहा है। तो ये भी इस बात को संकेत करता है कि महादेव की भक्ति से आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। अगर ऐसे व्यक्ति खाली समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं और डेली सुबह-सुबह उठकर 10 से 15 मिनट महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो बहुत लाभ मिलता है। यहाँ पर आपके हाथ में 2 से 3 मणिबंध की रेखा है। ये इस बात को संकेत करते हैं कि अगर व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 से 10 मिनट का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय में उठकर अगर भगवान का नाम जाप करे, महादेव को ध्यान करे, तो अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। बाकी पूर्ण आयु, अच्छी मध्यम आयु, अच्छी खासी हेल्थ, ये रेखा देने वाली होती है। पिंकी फिंगर आपकी घूम गई है, तो कहीं न कहीं ये आपको मनी माइंडेड बना सकती है। ऐसे कि 70-80 वर्ष की उम्र में भी पैसा कमाने जाते हैं और पैसे के लिए काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम और एफर्ट्स डालते हैं। यहाँ पर आपकी हाथ में गुरु की उँगली भी झुकी हुई है, तो कहीं न कहीं आपको नेचुरली धार्मिक बनाएगी, व्यक्ति धार्मिक बनेगा और धार्मिकता जैसे-जैसे बढ़ेगी, आपका जीवन धार्मिक बनता चला जाएगा, धार्मिकता चरम सीमा पर रहने वाली होगी। दोनों उँगलियाँ बराबर है, तो कहीं न कहीं सेंसिटिव नेचर रहता है। शनि की उँगली सबसे बड़ी और सत्यवादी और धार्मिकता वाला नेचर आपका रहने वाला रहेगा। पिंकी फिंगर सूर्य की उँगलियाँ पहले पूर्व तक नहीं पहुँची है। कहीं न कहीं आपको कच्चा रखेगी किस-किस चीज़ में, जैसे कि मनी का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट, चीज़ों को सँभाल कर रखना, याद शक्ति, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, इन सारी चीज़ों में आपको दिक्कत आ सकती है। अपनी बात को सही समय पर ना कह पाना, मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी होना, इस तरह के संकेत भी रेखा बनाती है। हाथ के फेलेंजेस खुले हुए हैं, ये, ये, ये वाला भी है, ये वाला, चारों फेलेंजेस खुले हुए हैं। तो देखिए, इसका संकेत ये जाता है कि व्यक्ति जीवन में जितना पैसा कमाता है, उतना सेव नहीं कर पाता, खर्चे ज़्यादा करती है ये रेखा। ये आपके हाथ की हृदय रेखा, ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले हाथ में पाई जाती है। ओवरऑल हृदय का यहाँ पर एब्सेंट बनना है, तो 45 या 50 के आस-पास आपको हार्ट इश्यूज़ आएँगे या फिर डायबिटीज़, बीपी की समस्या भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे व्यक्ति सुबह-सुबह घूमने जाते हैं, अपना वज़न नहीं बढ़ने देते और अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो फिर दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर आड़ी रेखा है, तो कहीं न कहीं जब भी किसी को पैसा देंगे, बड़ा पैसा, मित्र, रिश्तेदार, कोई सगा-संबंधी को रहा हो, वो पैसा वापस लौट कर नहीं आएगा। हृदय रेखा यहाँ पर पहुँची है बृहस्पति तक। समाज सेवा द्वारा भाग्योदय होगा, अन्नदान, वस्त्रदान द्वारा आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। मस्तिष्क का ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत में तो स्ट्रेस परेशानी वाला जीवन रहेगा, बट ओवरऑल मस्तिष्क का जैसे आगे बढ़िए सही होती जा रही है, यहाँ पर मस्तिष्क का बहुत उत्तम, तो बुढ़ापे में मानसिक शांति बनी रहेगी। यहाँ पर 2-4 बार कट भी रही है, यहाँ पर कट लग रहे हैं अच्छे खासे, तो मान सकते हैं दिक्कत आपको रह सकती है। मानसिक रूप से टेंशन होना, परेशानियों का आ जाना, ये समस्या रहेगी। जीवन रेखा पर आएँगे, तो जीवन रेखा पर कट लग रहे हैं इस प्रकार से। ये राहु रेखा है। इन्होंने राहु रेखा ने आपके जीवन को बुढ़ापे में छोड़ा, उससे पहले दिक्कत आपके में रहेगी। राहु रेखा जब भी किसी जीव के व्यक्ति के जीवन पर वार करती है, तो सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, स्वास्थ्य की समस्या आती है, फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, जीवन साथी के साथ ना बनना, लड़ाई झगड़े हो जाना और पैसे का नुकसान होना। कभी-कभी व्यक्ति को चलते-चलते बिज़नेस ठप हो गए, कभी-कभी समस्या आ गई, कभी-कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। समस्या किसी भी रूप में आई है। कोई व्यक्ति जेल भी गए 1-2 दिन के लिए इस रेखा की वजह से, 1-2 दिन के लिए। और भी मान सकते हैं लड़ाई झगड़े कभी-कभी लोग के इतने बड़े हैं कि वो कोर्ट कचहरी तक भी गए हैं। तो देखिए, मैंने जो पर्सनली देखा है मैंने आपको वो बताया। एक्सपीरियंस ये बताता है कि समस्या किसी रूप में आती है, चाहे हेल्थ को लेकर आए, चाहे पैसे के नुकसान को लेकर आए, चाहे पढ़ाई, चाहे परिवार में लड़ाई झगड़े को लेकर आए, चाहे मित्रों में, शहरों में टकराव को लेकर आए, समस्या आती जाती है। ये राहु की रेखा आपको परेशान करेंगी, इसकी रेमेडीज़ आपको दी जाएँगी, उन्हें डेली करना रहेगा। देखिए, जो रेमेडीज़ मैं आपको दूँगा, हमेशा करनी रहेंगी। ऐसा मत कीजिए कि आपने मुझसे रेमेडी सुनी 1-2 महीने की, बाद में छोड़ दी, नहीं। अगर मैं आपसे 20 साल बाद पूछूँ कि आप मेरी रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। तो आपको रेमेडीज़ डेली और डेली हमेशा के लिए करनी रहेंगी।
इसके अलावा बुढ़ापे में एक रेखा आ रही है इस प्रकार से, ये ऑफशूट है। ये आपको 80 वर्ष के आसपास बड़ा वाला भाग्योदय देने वाला रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो भाग्योदय होगा वो अच्छा खासा होने वाला रहेगा। खुशखबरी, कोई रुका हुआ काम, प्रॉपर्टी आना, कोई कुछ अच्छे संकेत मिलना, वंश वृद्धि होना, ये रेखा दिखाती है। भाग्य रेखा अच्छी है, मजबूत है। 42वें और 40वें वर्ष में कट आ रहे हैं, कहीं 41 वर्ष में कट आ रहा है। इस एज में कहीं पैसा मत इन्वेस्ट कीजिएगा, कहीं पैसा मत लगाइएगा, बिजनेस कीजिएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया। आपके पाम के लिए टी थी, पारिवारिक समस्या मुझे दिख रही है, मंगल पर भी दिक्कत है, राहु की दिक्कत भी है, लव मैरिज 100% हो सकती है, 90% ज़्यादा चांसेस लव मैरिज के ही है। तो शुरू बनना है महादेव की भक्ति, हर चीज़ से मुझे आपके हाथ में दिख रही है, हर एक कोण मुझे आपके हाथ में महादेव की भक्ति को इशारा कर रहा है। महादेव ही आपके पालनहार रहेंगे, उनकी वजह से जीवन में तरक्की करेंगे, नुकसान उनकी वजह से उठाएंगे, सब कुछ वही है। मोक्ष मुक्ति के कारक आपके लिए वही रहे, आपके जीवन में आपकी मोक्ष और मुक्ति के कारक भी वही रहेंगे। वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी आपको रिव्यू रहेगा सब बता दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी है वो लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट सारे को भी सॉल्व कर देंगे, हमको अंत में सेटिस्फाई करके भेजेंगे। और उपाय के बारे में दिए कि आप मुझे मंगल, राहु, हाँ, इन दोनों के उपाय दे दीजिए, हमको सारे उपाय डिटेल में दे देंगे, ध्यान से लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका कोई सारा सवालों के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।